Now the next law is associative law. For any two sets A and B, you can see the first part A union B union A union bracket B union C is equal to A bracket A union B union C. The similar way we can see in the intersection A intersection B bracket B intersection C is equal to A intersection B intersection C. How does it go? Check it out. So you can see here I have assumed let x belongs to A union B union C. So मैंने यहाँ पे रूल लगाया if x belongs to A union B union C तो x belongs to A और x belongs to B union C. You can see here. So मैंने ब्रैकेट यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पे यूनियन की एप्लीकेशन अप्लाई करी, x belongs to B और x belongs to C. So I can write this statement like in the bracket x belongs to A or x belongs to B. This is or again x belongs to C. So this statement, the bracket we can written as x belongs to A union B and or means again union C. So here we go. So result क्या मिल जाएगा? Therefore A union B union C is equal to A union B union C. You can see here. Let us see the second part. यहाँ पे भी क्या करते हैं let x belongs to A intersection B intersection C. अब आप लोग प्रोसीड करके देखिए, इसी तरह से फॉलो करिएगा. आई एम गिविंग फ्यू सेकेंड्स टू यू, यू कैन प्रोसीड इट. और जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कितना आता है. यू कैन स्टार्ट, नो इशू. डोंट वेट फॉर मी, यू कैन स्टार्ट हेयर. आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ए यूनियन बी मैंने यहाँ पे किया हुआ है. सिमिलर वे में आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं इंटरसेक्शन के लिए. कोई बात नहीं, आप लोग करिए. आई एम जस्ट वॉचिंग टू यू. क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हमें एंड यूज़ करना है. चलो देखिएगा आप लोग, आप देखिएगा. चलिए, यू कैन क्रॉस चेक ऑन योर स्क्रीन. x belongs to A and x belongs to B intersection C. I can write x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C. So I just keep it in the bracket there. x belongs to A and x belongs to B and x belongs to C. So यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको. अब इस नोटेशन को मैंने इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखा एंड वी गेट द रिजल्ट. सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना था यहाँ पर. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. Now the distributive law, one of the important laws, distributive law for any three sets. यहाँ पर तीन सेट होंगे A, B and C. A union B intersection C. देखिए A union ब्रैकेट में B intersection C है तो यहाँ पे यूनियन वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होगा. So this will be A union B intersection A union C, and if we can read it here. दिस इज इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लूज फॉलो होगा तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब ये होता कैसे है आप देखिएगा एक एक करके. सी द फर्स्ट पार्ट हेयर. आई हैव टेकन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. सो बाय द डेफिनेशन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी. So this x belongs to A or x belongs to B, I just applying over here. और को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं. And x belongs to A or x belongs to C. And this is I wrote it in the notation form. Okay. So what does it gives? क्या मिलेगा यहाँ से आप बता सकते हैं. यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है क्या? A union B intersection C will equal to A union B intersection A union C. Got it? Now you can proceed further the second part. आपने लोगों ने नोट कर लिया है, नहीं किया तो नोट कर लीजिए और इसको इसी तरह से प्रोसीड करिए. मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप क्रॉस चेक करेंगे उसको कि हाउ टू डू दिस. नोट कर लिया आप लोगों ने.
तो इसी तरीके से फॉलो करना है, करके दिखाइए मुझे। थ्योरम्स ये सॉरी लॉज जो हैं प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको आना चाहिए ये। इसलिए मैं एक पार्ट कर रहा हूँ और एक पार्ट मैं आपसे करवा रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। डू इट योर सेल्फ, सो यू कैन क्रॉस चेक योर स्टेप्स ओवर हियर। आप चेक कर लीजिए, अपने अपने क्रॉस चेक कर लीजिए। तो फाइनली जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है, देखो रेड मार्क कर रखा है मैंने यहाँ पर। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, A union B complement will equal to A complement intersection B complement, और अगर इंटरसेक्शन का ब्रैकेट के ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे दैट इज A इंटरसेक्शन B complement will equal to A complement union B complement। अब आप इसके देखिए पार्ट देखिएगा, वन बाय वन देखिएगा। नाउ यू कैन सी अगेन अ सिंपल मेथड। आई एम अज्यूमिंग दैट AX बिलोंग्स टू, आई एम सॉरी यहाँ पे ये ट्रांसपोज यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ओके। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट्स सिंपल। सो एक्स शुड नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स शुड नॉट बिलोंग टू बी। सी once it is not belongs to and union is here, I will write x does not belongs to a and, यहाँ ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट को कोरिलेट ध्यान से ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया था जहाँ यूनियन लगता है हम ऑल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू की बात हो रही है। अगर यहाँ बिलोंग्स टू होता तो ऑल लिखा जाता। प्लीज़ माइंड इट, ध्यान रखिएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज लाइक दिस, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, ओके। So this belongs to x belongs to A complement intersection B complement। तो रिजल्ट आपको क्या मिला? सॉरी, A यूनियन B complement will equal to A complement intersection B complement। अब वही आपको सेकंड पार्ट में आपको करने के लिए दे रहा हूँ, यही मेथड आपको फॉलो करना है। सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन लॉ। सेकंड पार्ट क्या कहता है? दिस इज A intersection B complement will equal to A complement union B complement। Please check it out, आप लोग करिएगा। This is for you, you can take your time, no issue। प्रोसीड करिए आप लोग, इसको आगे प्रोसीड करिए यहाँ पर, और फाइनली गेट द आंसर। These results are very important। You can carry on, please don't waste your time। I think most of you have done। Okay, now here I am going to show you the summary of these laws। You can see the summary of this topic what we were learning here। summary है यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशंस की। So इंडिपेंडेंट लॉ था यूनियन के लिए A यूनियन इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। अगर आइडेंटिटी की बात करें, A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। कॉम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एज वेल एज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। आप नोट भी कर सकते हैं इसको। एसोसिएटिव लॉ क्या हो गया? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विल इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू कैन सी हियर, इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगा और हो भी चुका है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। एंड लास्ट में डी मॉर्गन लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, A यूनियन B complement will equal to A complement intersection B complement,
as you can see, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So please, you can see here, you can draw this. ये आप अपने पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो. ये लॉज जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे. यू कैन सी आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग इट. आप इसको आप लिख लीजिए. आप अपना टेबल बनाना चाहे टेबल बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं. सो यू सॉल्व द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज लॉज and find out the solution of the questions given in your NCERT as well as others exercise. Okay.